खबर यह है मुंबई से कि एक मॉडल जिसका नाम अभय कुमार है गिरफ्तार हुआ है। पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अभय की गिरफ्तारी हुई है। बोरीवली स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया है। कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुका है अभय और कारतूस और पिस्टल के साथ अभय की गिरफ्तारी हुई है। रेलवे पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। टीवी सीरियल में काम करने वाला मॉडल जिसका नाम अभय है, गिरफ्तारी हुई है। पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ बोरीवली स्टेशन से रेलवे पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है। टीवी सीरियल में काम करने वाले मॉडल का नाम सामने आया, जिसकी तस्वीर देख रहे हैं आप। इनके पास पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला है पब्लिक प्लेस पर और ऐसे में रेलवे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है, जो आप देख सकते हैं। ऐसे में क्यों ये पिस्टल लेकर चल रहे थे, जिंदा कारतूस के साथ, तमाम बड़ी चीजें सवाल के घेरे में। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो जाहिर तौर पर पूछताछ होगी और आगे खुल करके ये बात सामने आएगी। संशयास्पद स्थिति में था तो उसको चेकिंग करने वाली पुलिस ने बुलाया, आधार पर चेकिंग करने वाली। उसका बैग कैमरे के अंदर और पंचों के सामने अगर बैग खोला चेक किया तो उसमें एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 14 कारतूस राउंड मिले। क्यों लेके आया, कहां से लेके आया, इसकी तफ्तीश करने के लिए बोरीवली जीआरपी ने उसके खिलाफ हथियार अधिनियम के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तफ्तीश चल रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, हिंडनबर्ग के आरोपों पर अडानी ग्रुप का जवाब सामने आया है। अडानी ग्रुप ने आरोपों का खंडन किया है। हिंडनबर्ग के आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं, यह अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है। तथ्यों और कानून की उपेक्षा की गई है, ये भी कहा गया अडानी ग्रुप की ओर से। निराधार साबित हो चुके हैं, आरोपों को दोहराया गया। जांच में सारे आरोप निराधार साबित हो चुके हैं। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट आरोपों को खारिज कर चुका है। ऐसे में हिंडनबर्ग को लेकर के अडानी ग्रुप की ओर से क्लैरिफिकेशन आई है और साफ तौर पे कहा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये सारे आरोप, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले क्लीन चिट मिल चुकी है। आइए हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अंकित, और किस तरीके की क्लैरिफिकेशन दी गई है, क्या क्या लिखा गया है? देखिए, साफ तौर पर अडानी ग्रुप की तरफ से अब स्पष्टीकरण सामने आया है, क्योंकि इससे पहले जो सेबी चीफ है माधवी, वो उनकी तरफ से भी इस क्लैरिफिकेशन सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी जो है अनियमितता नहीं है और सिर्फ जो है दुर्भावनापूर्ण ये आरोप है। और अब अडानी ग्रुप जिसके ऊपर ये पूरा आरोप है कि अडानी ग्रुप की ऑफशोर कंपनी में जो सेबी चीफ है उनकी हिस्सेदारी रही थी, उनके शेयर्स रहे थे, तो उसको लेकर के अब अडानी ग्रुप की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण सामने आया है कि ये जो पूरे आरोप है ये दुर्भावना से पूर्ण है। क्योंकि जो इससे पहले की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जो वो पिछले साल आई थी जनवरी महीने में, यानी जनवरी 2023 में, उसके बाद से पूरी जांच, तथ्यों के साथ में जांच हुई थी और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ चुकी है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट नई सामने आई है, जिसमें सेबी प्रमुख के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये कहा गया कि अडानी ग्रुप की जो ऑफशोर कंपनी थी उसमें उनकी हिस्सेदारी थी, उनके पति की हिस्सेदारी थी। तो इस तरीके के आरोप सिर्फ जो है पब्लिसिटी स्टंट है, यानी कि पब्लिसिटी पाने की कोशिश है और वो तथ्यों से परे है। यानी कि पहले सेबी प्रमुख और अब अडानी ग्रुप दोनों ने ही, जो कि इस पूरी रिपोर्ट में सवालों के घेरे में है, दोनों की तरफ से ही स्पष्टीकरण सामने आया है और बताया गया है ये रिपोर्ट किस तरीके से तथ्यों से परे और दुर्भावना के रवैये से लाई गई है। बिल्कुल अंकित, आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल जो जानकारी है उसके लिए शुक्रिया। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, जहां हिंडनबर्ग केस को लेकर के विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का विदेशी कंपनी के साथ याराना है, बीजेपी का ये कहना है। और संसद सत्र के दौरान ही विदेशी रिपोर्ट क्यों, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। विपक्ष के तार सीमा पार जुड़े हुए हैं क्या, ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। सेबी पर हमला किया जा रहा है, ये भी बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। और यह बात हम गंभीरता से कह रहे हैं कि विपक्षी दल भारत में अस्थिरता और अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं।
इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां हिंडनबर्ग के नए दावों पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस और विपक्ष की ओर से आवाज ये उठ रही है कि इस पूरे मामले की क्लैरिफिकेशन के लिए क्यों ना जेपीसी गठित की जाए और वो इस पूरे मामले की जांच करे। सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं, तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए। बारिश इतनी हुई है कि कंडीशन बिगड़ गई है, सड़कों को ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि पानी ही पानी है और इसी पानी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बारिश और बारिश के बाद जैसे हालात है गुरुग्राम के लिए, हाईटेक सिटी, और हाईटेक सिटी पर लोगों को आज के दिन घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ेगा क्योंकि सड़क पर बहुत सारा पानी। और ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं, ये बस चल रही है और ये गुरुग्राम की सड़कें हैं। ओल्ड गुरुग्राम, न्यू गुरुग्राम, दो तरीके से ये डेवलप हुआ है और दोनों ही जगह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। ट्रक के पहिए आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई देंगे क्योंकि पानी ही पानी है। सड़क पर जल भराव है, ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम है या ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई। यहाँ पे क्या किसको कौन ब्लेम करेगा, बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है गुरुग्राम जाने वालों के लिए, वो ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। धक्का मार के अपनी स्कूटी आगे बढ़ाते रेनकोट में लोग दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए सड़क पर कुछ ऐसे ही चलना होगा। ये गुरुग्राम का हाल है। बारिश देखिए, अभी एक दिन की बारिश कह सकते हैं, बहुत देर से या बहुत दिनों से लगातार बारिश जैसी तो हालत है नहीं, लेकिन इतनी ही बारिश में क्या पानी पानी हुआ है गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम अब कहते हैं। आप देखिए, ये देखिए आप, पूरा पानी ही पानी, ऐसे ही पानी के बीच से ये गाड़ियां गुजर रही हैं। वो तो कहीं आज संडे है, अगर बाकी दिनों की बात करते तो इन्हीं सड़कों पे लंबी लंबी जाम की भी तस्वीरें और खबर हम आपको दिखा रहे होते, क्योंकि इतने पानी से गाड़ियों की रफ्तार क्या होगी, दो पहिया वाले कैसे चलेंगे जब ट्रक के पहिए डूब गए हैं। तो अंदाजा लगाइए आप। बार बार ड्रेनेज सिस्टम को लेके हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी, कैसे चलेगा कोई अपनी गाड़ी के साथ जब ट्रक के पहिए डूब गए। हैचबैक, छोटी गाड़ियां, दो पहिया, ये देखिए आप, ये कैब दिखाई दे रही है आपको, इसके पहिए नहीं दिखाई दे रहे। रिस्की है, ऐसे में जिसकी गाड़ी रुक गई पूरा ट्रैफिक थम जाएगा, आगे पीछे जाम लग जाएगा और जिस तरीके से फंसे हुए लोगों को परेशानी हो रही है। और कोई नई तस्वीर भी नहीं है, जरा सी बारिश के बाद गुरुग्राम की हालत ऐसी हो जाती है। भगवान भरोसे है कि लगातार बारिश ना हो। एक दिन की बारिश में ये देखिए आप, फव्वारे की तरह ये पूरा ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहां से पानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आ रहा है। आइए दिव्यांगर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जो गुरुग्राम से ही हैं। जो हालात है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, दिव्यांकर आप कहां खड़े हैं? ओल्ड गुरुग्राम, न्यू गुरुग्राम, कौन सी जगह पे हैं और पूरी रिपोर्ट कहां कहां की कैसी कैसी है, समझाइए जरा। जी बिल्कुल, तस्वीरें देख लीजिए और किस भयावह स्थिति में फिलहाल गुरुग्राम नज़र आ रहा है वो आप एक झलक देख लीजिए। यहाँ पर सेक्टर 5 जाने वाला रास्ता है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको यहाँ पर नज़र आएगा और उसी में से लोग हों या फिर गाड़ियाँ हों, उसी में से निकल रहे हैं। सुबह से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और जिसके चलते लोगों को किस तरह की परेशानी और समस्याएँ आ रही हैं वो उसकी आप झलक देख लीजिए। और दोनों तरफ सड़क के किस बदहाल स्थिति में फिलहाल गुरुग्राम का यह इलाका है, आपको बता दें। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी जो है सेक्टर 21, 22, 23 की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसकी आप झलक देख लीजिए। किस तरह से लबालब पानी जो है वो हर ओर आपको यहाँ पर नजर आएगा और किस तरह के लोगों को दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। सुबह से बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके चलते लोगों की जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दाहिने ओर की अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो दाहिने ओर वाला रास्ता इफ्को चौक की ओर जाता है, मानेसर वाला भी रास्ता इधर से पड़ता है आगे और वहां पर आप देख पाएंगे कितनी ज्यादा भयावह स्थितियां हो गई हैं। आसपास के यहाँ पर इलाकों में अगर बात मना रहे हैं, आखिर क्या वजह? जल निकासी के लिए क्या इंतजार करेंगे? येलो अलर्ट है मौसम विभाग का
किसी तरीके से आज अगर बारिश होती रही, कल भी बारिश होती रही, कल मंडे हो जाएगा। पानी निकासी के लिए अमूमन होता क्या है, कितने देर में पंप आता है या निकासी के लिए कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाता है? जी, अगर मौसम विभाग की बात करें तो 13 अगस्त यानी परसों तक कुछ येलो अलर्ट गुरुग्राम के लिए जारी किया गया है और अगर लगातार ऐसी बारिश होती रही तो समझ सकते हैं आप किस तरह की भयावह स्थितियां हो जाएंगी। जल निकासी की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। कोई भी एनएचआई का अधिकारी या फिर कोई भी जो दूसरे अधिकारी या कर्मचारी जो सही से जल निकासी या फिर पानी आराम से यहाँ से निकल जाए, ऐसा देखा नहीं जाता है कि बारिश के मौसम में अगर यहाँ पर अगर लगातार बारिश हो और उसके बाद जल निकासी आराम से हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा गया। हर साल कमोबेश गुरुग्राम की अगर बात करें तो जब भी बारिश का मौसम आता है लबालब पानी भर जाता है, लोग परेशान होते हैं। लोगों ने भी अब समझ लिया है कि संडे है और मंडे को देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। शुक्रिया दिव्यांकर तमाम तस्वीरों के साथ डिटेल्स के लिए। आइए आगे बढ़े। बड़ी खबर जहां जम्मू कश्मीर में इस वक्त टेंशन बनी हुई है और 2 लोकेशन पर एनकाउंटर की खबर मिल रही है। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हमें पता पाकिस्तान ये भेज रहा है, इनको पाकिस्तानी ट्रेन करके भेज रहा है। जहां से लॉन्च हो रहे हैं उस एरिया को आप सर्जिकल स्ट्राइक अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। मुझे लगता है कि जल्द ही इस प्रकार की घटनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाएगा। तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े इस बात पर। तो देखिए 2 लोकेशन है जहां पर एनकाउंटर की खबर मिल रही है। अनंतनाग के कोकेरनाग में जहां एनकाउंटर चल रहा है, अनंतनाग एनकाउंटर में 2 जवानों की शहादत भी हो चुकी है, एक जवान घायल बताया जा रहा है। किश्तवाड़ की बात कीजिए, सुबह से ही मुठभेड़ की खबर मिल रही है। किश्तवाड़ में कई आतंकी घिरे हैं, ऑपरेशन जारी है, ये जानकारी अहम है। 2 लोकेशन अनंतनाग किश्तवाड़ दोनों ही जगह पर इस वक्त सेंसिटिविटी को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, जहां इस वक्त ऐसे ही कायरों की तलाश में है सेना, जो घाटी की शांति को भंग करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। एम्बुश ये है कि मौसम और कभी कभी जंगल, दोनों ही कंडीशन को देखते हुए वो सोच रहे हैं घात लगा ले, लेकिन सेना ने मोर्चा खोला हुआ है। लगातार इनके लिए धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चल रही है और सर्च ऑपरेशन के साथ एनकाउंटर की भी खबर मिल रही है। यानी कुछ आतंकियों के घिरे होने का जो इनपुट आया था उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा रहा है और उनकी घेरेबंदी की जा रही है। देखना यह होगा कि यहां से अगली अपडेट में क्या आता है निकल करके सामने, कितनी कामयाबी मिलती है। हालांकि दिल टूटा देश वालों का जब पता चला कि 2 जवानों की शहादत हुई है, एक जवान घायल है जिसके इलाज के लिए दुआओं का दौर जारी है। और देखते हैं कि अभी क्या ताजा कंडीशन है। आसिफ कुरैशी अनंतनाग से हमारे साथ सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं। आसिफ, किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं? वाली जगह से ताज़ा फायरिंग की खबर आई थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये जो ताज़ा फायरिंग हुई है ये क्या सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से की गई स्पेकुलेटिव फायरिंग है या अंदर फंसे हुए मिलिटेंट्स के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर है। जो अभी तक जानकारी हमारे साथ साझा की गई है उसमें यही कहा गया है कि ठीक कुछ इसी तरीके की पहाड़ी के ऊपर ये मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पे जंगल में छुपे हुए मिलिटेंट्स गात लगाकर सुरक्षा बलों की उस टीम को निशाना बना बैठे जो ऊपर तलाशी के लिए जा रही थी। 5 अगस्त को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप डोडा किश्तवाड़ से शिफ्ट होकर इन्हीं पहाड़ों के जरिए कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ था और जिसके बाद यहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और कल तकरीबन 2 बजे के आसपास आमना सामना हो गया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 3 जवान और जो 2 सिविलियन वहाँ पे अपनी बेड लेकर गए थे चरवाने के लिए, वो जख्मी हो गए, जिनमें से बाद में 2 जवान और 1 आम नागरिक की मृत्यु हो गई, जबकि 1 जवान और 1 आम नागरिक का उपचार अभी भी 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में चल रहा है। लेकिन कुल मिला के जो मौसम की वजह से बड़ी अड़चन सुरक्षा बलों को हो रही है, क्योंकि लगातार कल शाम से ही इस पूरे इलाके में घने बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है तकरीबन 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर, यहाँ पे बादलों की वजह से सुरक्षा बलों की जो मूवमेंट है वो बाधित हुई है। जंगल काफी घना है और उसमें चप्पे चप्पे को खंगालना पड़ रहा है। अंदर नेचुरल
केव्स हैं, गुफाएं हैं जिनमें मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, और इसीलिए जो सर्च ऑपरेशन है वो भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुठभेड़ कहीं पे भी नहीं चल रही है और आशंका ये भी जताई जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि खराब मौसम का फायदा उठाकर हो सकता है कि मिलिटेंट हमला करने के बाद यहां से वापस निकलकर डोडा किश्तवाड़ वाले इलाके में भी पहुंच गए हो, क्योंकि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का जो दूरी है साथ दे दिया हो। लेकिन अब ये सर्च ऑपरेशन कहां तक जाएगा, लंबा चलेगा, ये तमाम जानकारी आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी दे रहे थे। आसिफ, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान उन्होंने संभाल ली है। आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और पार्टी के सभी बड़े नेता मीटिंग में शामिल होंगे। मनीष सिसोदिया के घर पर ही यह बैठक होगी। आज शाम को 6 बजे आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। पार्टी के सभी बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। मनीष सिसोदिया के घर पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। जेल से रिहा होने के बाद, बाहर आने के बाद अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सिसोदिया। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं। बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान उन्होंने संभाल ली है और आज शाम को 6 बजे कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है। दीपक रावत हमारे सहयोगी इसी पर जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज जो बड़ी बैठक होने वाली है इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। और फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सिसोदिया जेल से आने के बाद? जी बिल्कुल, फुल एक्शन में इसलिए भी हैं क्योंकि 6 महीने का वक्त बचा है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को बहुत जरूरत थी कि उनको कोई बड़ा नेता, कम से कम दिल्ली से जुड़ा हुआ नेता उनके पास हो, और मनीष सिसोदिया के रूप में उन्हें वो नेता मिला है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है, तो ऐसे में नंबर 2 कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के, वो अब पूरी तरह से कमान संभाल रहे हैं और सीधे तौर पर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। कल भी उन्होंने जब भाषण दिया था जेल से आने के बाद, अपने वॉलंटियर्स को संबोधित किया था, उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब वक्त बहुत कम है और इस कम वक्त में हमें लोगों के घर घर तक जाना है और ये मैसेज देना है कि जो कार्रवाई उनके नेताओं पर की गई वो गलत थी, जांच एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया, बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। तो सीधे तौर पर अब मनीष सिसोदिया पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में जुट जाना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके इस क्राइसिस में भी, तो उसके लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो गई। चलिए, बिल्कुल एक्शन तो नजर आ रहा है। एक्शन का कितना फायदा चुनाव में मिलता है ये भी देखने वाली बात है। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।